राज्यपाल ने किया सम्मानित नई मुहिम झुग्गी पाठशाला। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम। रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ खाने कमाने के लिए परिवार के बच्चों को स्कूल भेजने में असहाय परिवार की मदद के लिए उतरी वी हेल्थ फाउंडेशन। वी हेल्थ फाउंडेशन को ब्लड डोनेशन में केजीएमयू की तरफ से राज्यपाल ने सम्मानित भी किया है। संस्था का उद्देश्य है कि जो लोग जैसे तैसे जीवन गुजार लेते हैं लेकिन मगर किसी से कुछ कहने में संकोच करते हैं, उन परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास वी हेल्थ फाउंडेशन ने किया। वी हेल्थ फाउंडेशन आगे करता रहेगा। वी हेल्थ फाउंडेशन के सचिव नावेद अहमद ने बताया कि हम ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं या फिर हम उनकी ज़रूरत को पूरा करके शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वी हेल्थ फाउंडेशन बच्चों के स्कूल से यूनिफॉर्म बैग से लेकर झुग्गी पाठशाला में अपना योगदान दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम नावेद अहमद है। मैं वी हेल्थ फाउंडेशन का सचिव हूँ। वी हेल्थ फाउंडेशन 2017 से बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारा जो उद्देश्य है वो उन लोगों तक पहुँचने का है जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं, और वो लोग जो बाहर निकल के मांग नहीं सकते, अपनी परेशानियां बहुत ज़्यादा लोगों के सामने रख नहीं सकते, लेकिन सही मायनों में ज़रूरतमंद हैं। वी हेल्थ फाउंडेशन ऐसे लोगों को चिन्हित करती है और चिन्हित करने के बाद उनका पूरी तरीके से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उससे संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे बच्चों की अगर एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बुक्स वगैरह, इन सब चीज़ों में कहीं कोई अगर समस्या आती है तो उससे संबंधित हो, तो उसमें पूरी तरीके से सहयोग करने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही साथ वी हेल्थ फाउंडेशन कैंप्स के माध्यम से, जैसे हेल्थ कैंप है, मेडिकल कैंप्स हैं, डेंटल कैंप्स हैं, इन कैंप्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे खाना वितरण, राशन वितरण, कंबल वितरण, इस तरीके से जो है लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। अभी हाल में ही हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि पूरे मेडिकल कॉलेज के पूरे संरक्षण में हुआ था। तो इसमें पहले हम लोगों ने जो है वो एक जागरूकता अभियान चलाया था, और जागरूकता अभियान इस संदर्भ में था कि ब्लड डोनेशन जरूरी क्यों है, क्यों किसी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो इसका एक जागरूकता अभियान चलाया गया, क्योंकि ब्लड डोनेशन तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना रेगुलर ब्लड डोनेशन करते रहते हैं तो आपका खून पतला होता रहता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये भी अवेयरनेस हम लोगों ने फैलाई थी कि आप रुपए पैसे तो लोगों की मदद कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी मदद है कि अगर आप जागरूक हो जाएं तो आप हर किसी की कर सकते हैं, और ये मदद का कोई बदला आप चुका नहीं सकते। आपने अगर किसी की रक्त दे के मदद कर दी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ लेकिन खून की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों की जान चली गई। तो ये एक ऐसी मदद है जो अगर आप जैसे हीमोफीलिया में रेगुलर जो है वो लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर है, इसमें रेगुलर लोगों को ब्लड की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो ये एक ऐसा अभियान था जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि अगर आप अपना रक्तदान करते हैं तो वो लोगों के बहुत काम आ सकता है, बहुत बड़े स्तर पे करते हैं। वहाँ के लोगों को पहले अवेयरनेस फैलाते हैं कि जागरूकता अभियान चलता है कि यहाँ पे आपके जिले में इस जगह पे जो है वो 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद एक ऐसा कैंप लग रहा है जहाँ ये सुविधाओं का लाभ आप लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद उस डेट पे वहाँ पे जो है लोग आते हैं, उनको जानकारी दी जाती है। सर, ये झोपड़ी में आप जाएंगे, कैंप लगाएंगे, उनके माँ बाप को भी आप कह रहे हैं कि जागरूक करेंगे। सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। कितना बेहतर लगता है अगर इस तरीके के जो कैंप्स लगेंगे, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। आने वाले टाइम में इसमें प्रदेश में कितना उज्जवल होगा प्रदेश को, भविष्य, और साथ साथ ही देश में अगर जो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो गरीबी है वो माना जाता है कि आमतौर पर जो अशिक्षा ही से आती है। अगर आप लोग इस तरीके की मुहिम चलाएंगे, कितना कुछ पैदा होने के चांसेस लगते हैं, कितनी उम्मीद है? देखिए, एजुकेशन एक ऐसा स्तंभ है जो अगर लोगों तक सही तरीके से पहुंचता रहे तो मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसमें खाली सरकार से सारी उम्मीदें रखना ये एक तरफ है। सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम कर ही रही है, लेकिन आप
अगर वेल टू डू हैं और आप एक अच्छे देश के नागरिक हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे झुग्गी बनी हुई है या फिर वहाँ पे लोग परेशान हैं, तो ये तो एक नैतिक लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को समझें और आगे से आगे बढ़कर जो है वो चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो उद्देश्य है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है और मुझे लगता है कि अगर वहाँ के बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन को उनके पेरेंट्स समझेंगे कि एजुकेशन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, अगर वो समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक नया भारत एक नए उज्जवल प्रकाश के साथ में एक नई दिशा के की ओर जो है वो चलेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि खाली वी हेल्थ फाउंडेशन नहीं,